हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मेरे दोस्त, आज के इस 10 मिनट शो में हम कारक को पूरा रिवीजन करने वाले हैं और मेरा प्रयास यही है कि इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते रहें। सो हम कारक टॉपिक को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर। लोटा छत से गिरा तो से आ जाता है, तो या तो कर्ण होता है या अपादान होता है। छत से गिरकर के लोटा अलग हो गया और अलग होने के सेंस में अपादान कारक माना जाता है। अगला प्रश्न, रेखांकित का कारक बताइएगा। मेढक को पत्थर से मत मारो, इसमें कारक बताइएगा क्या हो सकता है। तो मेढक को पत्थर से मत मारो, तो पत्थर क्या है? उसका हथियार है। तो जब से का प्रयोग हथियार या साधन के रूप में किया जाता है तो वहां पर कर्ण कारक माना जाता है। कौन सा? कर्ण कारक माना जाता है। अगला प्रश्न, किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है। संप्रदान में क्या होता है? को के लिए होता है। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? को के लिए। तो संप्रदान को के लिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे किस नाम से जाना जाता है? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, कर्ता पे भी पड़ता है और सर्वनाम भी लिखा है, संज्ञा, तो वो कर्म कारक माना जाता है। अगला प्रश्न आते हैं, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, मैं कौन सा कारक है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कौन सा कारक है? तो को आया है। यह को आया है तो कर्ण तो होगा नहीं, ये नहीं। तो जब किसी को कोई चीज देने की बात होती है तब संप्रदान कारक होता है, यहां देने की बात नहीं हो रही है तो कर्म कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें जो से है किस कारक की विभक्ति है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें जो से है किस कारक की विभक्ति है? तो कुल्हाड़ी उसका क्या है? साधन है, हथियार है। हथियार के लिए अपादान कारक का इस्तेमाल किया जाता है। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में जो के है किस कारक की विभक्ति है? माँ ने बच्चे को सुलाया, इसमें जो को है वो किस कारक की विभक्ति मानी जाती है? तो मेरे भाई को। जब देने की बात हो तो संप्रदान कारक, देने की बात नहीं हो रही है तो कर्म कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति मानी जाती है? पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में जो से है किस कारक की विभक्ति है? तो पेड़ से फल गिरा और गिरकर के अलग हो गया, तो अलग होने के सेंस में क्या होता है? अपादान कारक माना जाता है। अगला प्रश्न, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक माना जाता है? रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में जो कारक चिन्ह है वो क्या है? तो से है। जयपुर से अलग हुआ तो डिस्कनेक्ट हो गया, दिल्ली जाएगा तो जयपुर से अलग हो गया, अलग होने के लिए अपादान कारक। अगला प्रश्न, आलोक माँ के लिए दवाई लाया, इस वाक्य में फिर से कारक बताना है। कारकों की संख्या 8 होती है। कारक चिन्हों को परसर्ग नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। अशोक माँ के लिए दवाई लाया, माँ के लिए तो संप्रदान को के लिए। संप्रदान कारक में दूसरों के लिए कार्य किया जाता है, दूसरों के वास्ते कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग हुआ है, गलत कारक चिन्ह का प्रयोग कहाँ हुआ है? गलत कारक चिन्ह का प्रयोग देखना है किस ऑप्शन में किया गया है। तो उसकी काम करने की इच्छा नहीं है, अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूं, नहीं, अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं मेरे भाई, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखते हैं, अपादान में से आता है, हुआ है क्या? धड़ से अलग कर दी, बिल्कुल हुआ है। करण में से, हथियार के रूप में से, हथियार से ये है। संबंध काकी के रारी रे, संबंध काकी के रारी रे, संबंध तो ने हथियार, व्यवसायी की गर्दन। सर अधिकरण में पर, यहां पर अधिकरण कारक का यूज नहीं किया गया है, अधिकरण कारक का यूज नहीं किया गया। अगला प्रश्न, किस किस वाक्य में कर्म कारक है? दिए गए विकल्पों में से किस वाक्य में कर्म कारक माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कर्म कारक माना जाता है, छात्र छत पर बैठा है, कहाँ? ये तो क्रिया विशेषण। लड़का पत्थर फेंकता है, क्या फेंकता है? पत्थर फेंकता है, ये है बी ऑप्शन। क्या फेंकता है? पत्थर। ये सकर्मक क्रिया है, कर्म कारक है। संबंध काकी के रारीरे होता है। अगला, किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है? कर्ण कारक में से आता है, हथियार और साधन के रूप में आता है।
पुस्तक पढ़ रहा है सुन। हम नाक से सांस लेते हैं, तो सांस लेने का जो साधन है वो क्या है? नाक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, इसमें सुनने को जो है इस वाक्य में कौन सा कारक है? ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, इस वाक्य में जो सुनने है इसमें कौन सा कारक माना जाता है? तो देने। मैंने कहा दिए हैं, तो देने के लिए, और ईश्वर ने जो दो कान दिए हैं वो हमेशा के लिए दिए हैं, और जो चीजें हमेशा के लिए की जाती हैं वो संप्रदान कारक मानी जाती हैं। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? किस वाक्य में कर्म कारक नहीं माना जाता है, बताइएगा। तो कर्म कारक जो है नहीं है। कर्म कारक में नहीं है अगर, तो अकर्मक क्रिया होगी। जहां भी कर्म कारक होगा वो सकर्मक क्रिया होती है। गाय सकर्मक, बच्चे को सकर्मक, ब्राह्मण को सकर्मक। ये ऑप्शन हमारा अकर्मक क्रिया है। तो कर्म कारक नहीं है तो ये गारंटी है कि वो अकर्मक होगा। अगला प्रश्न आते हैं, किस वाक्यांश में कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है? कर्ण कारक में से के द्वारा आता है। हिंदुओं का संबंध आदर, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। कर्ता ने कर्ण को कर्ण से के द्वारा, कर्ण से के द्वारा, कर्ण कारक के चिन्ह यही तो होते हैं से के द्वारा। तो तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत माना जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्यांश में कर्म कारक माना जाता है? इस वाक्य में कर्म कारक, तो कहां पर कर्म की बात हो रही है? तो आप कहेंगे भैया कर्म की बात हमारी क्या हो रही है, कहां? तो सड़क पर नहीं, बहुत से लोग पर उत्सुकता के साथ नहीं, तमाशा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तमाशा, ये कर्म है। अगला प्रश्न आते हैं, अधिकरण कारक का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो अधिकरण कारक में क्या आता है? अधिकरण कारक में मैं और पर को रखा जाता है। तो बाघ में, तो क्या है? वाग में हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं, अपादान कारक का प्रयोग कहाँ किया गया है? अपादान कारक में से आता है अलग होने के सेंस में, तो घर से निकाल दिया, ये सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा रिवीजन चल रहा है इस सेशन में। तो आज के इस इवेंट को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे, मगर एक चीज नोट कर लेना मेरे भाई, 10 मार्च सुबह 10 बजे एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जो आपके पूरे में पूरे नंबर दिलाएगा, ये गारंटी है। बस आपको 10 मार्च को सुबह 10 बजे जुड़ना है, और बस एक बार सभी छात्रों को शेयर जरूर कर देना है। इतना सा काम आप कर लेना, बाकी के काम मैं कर लूंगा, बाकी मैं सारी चीजें संभाल लूंगा। तो सरकारी नौकरी अब सपना नहीं, हकीकत है। कैरियर बिल का अब तक का सबसे बड़ा उपहार आपको दिया जा रहा है। आप पूरे में पूरे मार्क्स की तैयारी कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है, मेरा आपसे वादा है। बस आपको 10 मार्च को सुबह 10 बजे जुड़ना है, और सभी साथियों को मेरे भाई इन्फॉर्म भी करना है। अगर आप इस सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो हिंदी बाय पवन सर टेलीग्राम पर आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी मेरे दोस्त, आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। अब तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले सेशन में।